बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी जो कि स्टूडेंट्स को पेश आई थी एग्ज़ाम देते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये प्रॉब्लम दोनों में आई थी, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में भी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के भी लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स आएँगी और आप लोगों ने उसको किस तरह से टैकल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके जो एग्ज़ाम थे 15 ऑफ फ़ेब को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के वो सारे रीशेड्यूल हो गए हैं। वो उनके बारे में डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। और उसके से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो पेपर है वो सारे अकॉर्डिंग टू डेट शीट होंगे। उसके लिए अब यूनिवर्सिटी ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं कि स्टूडेंट सिर्फ टाइम पे ही उसको लॉगिन करेंगे, टाइम से पहले लॉगिन नहीं करेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट का पेपर 9 ओ क्लॉक है तो वो 9 ओ क्लॉक से 2-3 मिनट पहले उसको लॉगिन हो जाए। ना ही उससे पहले लॉगिन हो और ना ही उससे लेट हो। उसके पास ऑप्शन है और 9 टू 9:30 तक अब लॉगिन हो सकता है। 10:30 पे उसका टाइम खत्म हो जाएगा। यानी अब टोटल 1 एंड हाफ आवर आपके पास है, उसमें से 60 मिनट आप लोगों को ने यूज़ करने हैं। इसके अलावा आप लॉगिन ना हो। इस तरह लॉगिन होने से क्या होता है, यूनिवर्सिटी का सर्वर पे बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे लॉगिन होते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी का सर्वर डाउन हो जाता है। और ये दूसरे आपके एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू डेट शीट होंगे और डेट शीट आपके पोर्टल पे भी अपडेट होती रहेगी और साथ में आपके यूनिवर्सिटी वेबसाइट के साथ भी आप लोगों ने इन टच रहना है। और कल कुछ मैसेज चलते रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं। डायरेक्टर एकेडमी के नाम से एक मैसेज नीचे टाइप किया हुआ था और साथ में लिखा हुआ था एग्ज़ाम कैंसल हो गया, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, साथ में वॉइस मैसेज भी चल रहा था। तो आप लोगों ने इस तरह के कोई से भी इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं करना। जो कि अनऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि अनऑथेंटिक का मतलब है आपके कोई टीचर की तरफ से, आपके एचओडी की तरफ से, डायरेक्टर एकेडमिक की से डायरेक्ट ना आपको जब तक मैसेज आए या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना आ जाए तो आप लोगों ने उस पे यकीन नहीं करना कि पेपर कैंसिल हो गया, आप इसको एग्ज़ाम को छोड़ दें, बाद में आएँगे। इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों ने पे यकीन नहीं करना और ना ही आगे स्प्रेड करनी है। अगर आप तक स्प्रेड जो ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास आई है। अगर तो ऑथेंटिक सोर्स से आई है तो दैट्स ओके फाइन, अदरवाइज़ नो। सिर्फ़ इन चीज़ों पे यकीन करें अगर आपके पास डिपार्टमेंट के कॉलेज टीचर की तरफ से आपके पास आई है या चेयरमैन की तरफ से या अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके प्रिंसिपल की तरफ से या कैंपस से है तो उसके डायरेक्टर की तरफ से या उनके आपके टीचर की तरफ से आई है, तभी वो न्यूज़ ठीक होगी, अदरवाइज़ वो फेक हो सकती है। और जो अपने जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे के साथ आप लोगों को इन टच रहना है और साथ में आपने जो सीआरजीआर ग्रुप है, उनके साथ भी राब्ते में रहना है कि क्योंकि अब हर कोई स्टूडेंट है वो उसके साथ लिंक में नहीं होगा। जो सीआरजीआर अपने टीचर्स और एचओडी के साथ लिंक में होते हैं, तो उनके साथ आपने राब्ते में रहना है। इससे नेक्स्ट है कि अगर आपने जो भी स्टूडेंट पोर्टल है अपना जो सेफ एग्जाम ब्राउज़र है उससे अपने टाइम से जस्ट 5 मिनट बिफोर लॉगिन हो। पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि जल्दी ही लॉगिन हो, मगर अब सिस्टम पे इतना उस पे बर्डन आ रहा है कि आप जस्ट जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले उसको लॉगिन करें, उससे पहले आप लोग लॉगिन ना हो। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं जो हमारे वो सिर्फ़ सेफ एग्जाम ब्राउज़र यूज़ करेंगे और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसको जो है सेफ एग्जाम ब्राउज़र के थ्रू एग्ज़ाम देंगे। और इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सारे हैं वो सारे फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करें और उसका लेटेस्ट वर्ज़न हो। चाहे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे या फिर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पे विंडोज़ पे। और जो दूसरा सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है ये सिर्फ़ उसी पे रन होता है अ, आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे। और अगर आप लॉगिन पहले भी हो जाते हैं तो पेपर आपका अपने टाइम पे ही उस ओपन होगा, अदरवाइज़ वो आपको पेपर शो नहीं होगा।
लेट्स सपोज़ अगर पेपर पे डेट शीट पे टाइम 9 ओ क्लॉक है और आपके पोर्टल पे भी 9 ओ क्लॉक आ रहा है, तो आप 8:55 पे लॉगिन होंगे तो आपको पेपर शो नहीं होगा। वो 9 ओ क्लॉक पे ही ओपन होना है, उसको ऑटोमैटिकली टाइम दिया गया है। अगर आप 9:05 पे शुरू होंगे तो आपका 9:05 टू 10:05 तक टाइम होगा, और आप 9:20 पे लॉगिन होते हैं तो आपका 9:20 टू 10:20 टाइम होगा। आपके पास टोटल 1 एंड हाफ आवर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो स्टेप बाय स्टेप जो जो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं कुछ चीज़ें, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है आपने सेटिंग में जाके कैमरा और माइक में को अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आपने उनको अलाउ नहीं किया हुआ तो उसको अलाउ कर दें। तो इसकी वजह से भी आपको पेपर शो नहीं हो सकता, आपका पेपर स्टार्ट ना हो। सेकेंडली आपने चेक करना है कि आपका जो टाइम, आप जिस टाइम उस पेपर को देख रहे हैं वो डेट शीट के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है। और वो डेट शीट के अकॉर्डिंग है तो वो ओपन होगा। बाज़ दफ़ा अगर पेपर में चेंज आ जाती है वो आपको डायरेक्टर अकेडमिक उसमें चेंज करती हैं तो उसको फिर शेयर कर देती हैं। जैसे वो 16 फ़ेब को कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर की टाइमिंग चेंज हुई है, तो सारे बच्चों को मैंने कन्वे कर दी है, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी उन्होंने, जो टीचर्स हैं उनको शेयर कर देंगे। इससे नेक्स्ट आप लोगों ने देखना, अगर पेपर शो नहीं हो रहा तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि इंटरनेट, आपका जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। आप अपने ब्राउज़र जी, अब जब आप लोगों ने नेट चेक कर लेना आपका जो जो मोबाइल है और जो कंप्यूटर है नेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। और सेकंडली आपने ये भी देख लेना आपकी जो डिवाइस है, अक्सर वाईफाई में आपको शो हो जाता है कि नेट आ रहा है, तो किसी और पीछे से नेट नहीं आ रहा होता है। तो आपने कोई और वेबसाइट ओपन करके भी देख लेनी है, आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, और नीचे आपके पास डेटा इन या आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहाँ पे वाईफाई का साइन होता है। दोनों तरफ एरो शो होने चाहिए आपको। इससे नेक्स्ट आप लोगों ने जिसमें जो ब्राउज़र है उसको रिफ़्रेश करके देख ली। रिफ़्रेश करने के बाद कोई 1 मिनट वेट करें, रिफ़्रेश होने के बाद कि आपका पेज ओपन होता है कि नहीं होता। अगर आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, रिफ़्रेश पे काम नहीं कर रहा, तो आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर लें। अक्सर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जब हल्ट हो जाता है, तो आप उसको रिस्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को आपने फॉलो किया मगर फिर भी आपका पेपर शो नहीं हो रहा, तो आप सीआरजीआर से राब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या ये इशू आपके साथ ही है या बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ये इशू हो रहा है। अगर तो ये स्टूडेंट प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ और 3-4 स्टूडेंट के साथ है, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है। आपके इंटरनेट का इशू है, आपके लैपटॉप स्पीड का इशू है, क्या कोई कोई भी और मसला हो सकता है, वो मसला सिर्फ आपकी तरफ से। अगर तो ये अगर ये मसला पूरी क्लास के साथ ही पेश आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम ये सर्वर के एंड पे यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इससे नेक्स्ट, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर आप परेशान होंगे, पैनिक होंगे, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जैसे ही प्रॉब्लम आए, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करें। आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए, आपका पेपर लोड हो जाए। यानी आपने इंटरनेट को चेक करना है, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है, और साथ देखना है कि कैम और जो माइक है वो आपको अलाउ है कि नहीं है, फायरफॉक्स को यूज़ करें, नेट स्पीड ठीक हो कि नहीं हो। अ अ, अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है तो आपने ही उसको देखना है कि क्या क्या है। अगर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को भी रिस्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अगर तो तमाम स्टूडेंट्स के साथ इशू है तो इस ये नहीं है कि आप बार-बार बताए जाएँ, कभी किसी को, कभी किसी को टाइम वेस्ट करें।
तो सबसे पहले आपने उसकी कोई जो उसकी आपकी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर उसकी पिक्चर ले लें, या उसका कोई वीडियो बना लें और वीडियो को सीआरजीआर के साथ शेयर कर दें। और सीआरजीआर जो है इसको नेक्स्ट अपने टीचर के साथ, अपने फोकल पर्सन या चेयरमैन या प्रिंसिपल किसी के साथ भी उसको शेयर कर दें। इस ये इससे होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपसे नेक्स्ट जो टीचर है, आपके चेयरमैन वहाँ तक पहुँच गए। अब अब क्या होगा, आपके जो नेक्स्ट जो टीचर हैं, फोकल पर्सन, चेयरपर्सन है, वो आपकी जो कंप्लेन है नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ को आपकी कंप्लेंट पहुँचाएँगे, या आईटी वालों से या एग्ज़ामिनेशन वालों से कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप ये जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें। बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम वाले और आईटी वाले उस पे वर्क कर रहे होते हैं, उसको रिप्लाई नहीं करते। तो आप लोगों ने उसको बार-बार मैसेज नहीं करना, मगर रिमाइंडर कुछ देर के बाद भेजते रहना है, यानी कि अगर आपने अभी सीआरजीआर ने उस टीचर से बात हुई है तो फ़ौरन 2-3 मिनट के बाद में उससे पूछ लेना। अगर वो टीचर कहते हैं कि मैं आपको खुद बता दूँगा, तो आपने वेट करना है। अदरवाइज़ 15-20 मिनट के बाद फिर उनसे पूछ लें कि सर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बार-बार उनको तंग नहीं करें। वो क्लास भी ले ले रहे हो सकते हैं, किसी और काम में बिज़ी भी हो सकते हैं। आपका बेसिक पर्पज़ ये है कि उन तक मैसेज पहुँचाना। वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने भी आगे कन्वे करना है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप लोगों को खुद ही बता देंगे। अदरवाइज़ वो भी खुद कुछ नहीं कर सकते, जब पेपर इन ऑन गो होगा। उम, अगर वो आईटी मैनेजर से राब्ता करते हैं या डायरेक्टर अकेडमी से करते हैं, किसी भी और जो है एग्ज़ामिनेशन में किसी से राब्ता करते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है, तो फिर आप लोगों को वो बता देंगे। आपने फिर भी बार-बार जो आपका टाइम, पेपर का टाइम है, उस टाइम के दौरान इसको ऑटोमैटिकली खुद चेक करते जाना है। बाज़ दफ़ा वो कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो जो यूनिवर्सिटी सर्वर को वो अक्सर उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। और रिस्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, इस तरह के ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये नहीं कि आपने करना कि 10-15 मिनट देखा आपने, वो पेपर लोड नहीं हो रहा तो उसको ऑफ करके बैठ जाएँ। पेपर का पूरा टाइम आप लोगों ने वेट करना है कि अगर आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है तो उसको सॉल्व करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसके मैं आंसर जब फ्री हुआ आपको मैं दे दूँगा। और आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हों, जो मैंने मेथड्स आप लोगों को बताए हैं उनके साथ आप उनको फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी मेरी बात हुई थी यूनिवर्सिटी में भी, उन्होंने कहा था कि आज जो 16 फ़ेब है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने कोई काफ़ी सारी चेंजिंग की हैं इनको ओवरकम करने के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट कि आज प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो, और कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से जो जो टाइम है उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। जिसका जहाँ भी पेपर है पूरी यूनिवर्सिटी में उसका सेम ही टाइम होगा। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।